बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भारत के बच्चे पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 12 भारत के बच्चे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए सो तूफान सामने, रोक न हमको पाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, अर्थात हमारे देश का नाम भारत है। हम यहाँ के बच्चे हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। हमारी सोच है कि हम निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। दिल के हैं मजबूत बड़े, हम तन के लगते दुबले हैं। ये कहता है कि हमें आप नन्हे मुन्ने यानी छोटे बच्चे मत समझें। हम में साहस भरा हुआ है, हम साहस की पुतले यानी हम साहसी हैं। और दिल के हम बहुत मजबूत हैं। हम तन से यानी हमारी शारीरिक अवस्था बेशक दुबली पतली लगती है, लेकिन हम शारीरिक मन से बहुत ज्यादा मजबूत है। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे, हम है काम, हमें न समझो छोटे, हम है काम बड़े करने वाले। जो भी हमसे टक्कर लेगा यानी जो हमारे विरुद्ध होगा, वो हम उसको सबक सिखाएंगे यानी हम उसको हार देंगे, हरा देंगे। हमें आप छोटा मत समझो, हम बड़े बड़े कामों को करने वाले बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं हम भारत के बच्चे हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं से न डरने वाले हैं। चट्टानों को तोड़ फोड़ नई राह बनाएंगे। हमारे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उनसे नहीं डरेंगे। हम बड़ी से बड़ी तूफानों से, बड़ी सी बड़ी चट्टानों से लड़कर भी अपनी रास्ता निकाल लेंगे, अर्थात बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी हम सफल होकर दिखाएंगे। हमें न समझो यूं ही, हम हैं भारत माता की आशा, सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। हमें आप तुच्छ समझने की कोशिश न करें। हम भारत माता की आशा है यानी हम भारत माता की उम्मीद है, जिन पर हम खरा उतरेंगे। इस भारत माता पर, इस मातृभूमि पर हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। गिरे आज हैं हम जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। जो आज हमारे बीच में समाज है, उनमें जो नीचे गिर गए हम उन्हें उठाकर दिखाएंगे। और हम भारत के बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे। इस पाठ की समाप्ति पर इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। साहस अर्थात हिम्मत, मजबूत अर्थात पक्का, टक्कर लेना अर्थात मुकाबला करना, न्यौछावर अर्थात बलिदान, पूर्ण अर्थात पूरा, अभिलाषा अर्थात इच्छा। अभ्यास कार्य पहला, मौखिक। क, कवि किस के माध्यम से अपनी बात कह रहा है? कवि बच्चों के माध्यम से अपनी बात कह रहा है। क, भारत के बच्चों में क्या क्या गुण है? भारत के बच्चे साहसी बच्चे हैं, मजबूत बच्चे हैं। वे शारीरिक रूप से कमजोर जरूर है, लेकिन उनका साहस कूट कूट कर उसमें भरा है। ग, बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं? बच्चे, क्या आपको भारत के बच्चे कहलाने पर गर्व है? जी हाँ, हम सभी को भारत के बच्चे कहलाने पर गर्व है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, हम रिक्त स्थान के बच्चे हैं। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए सो तूफान सामने, घ, रोकना हमको पाएंगे। प्रश्न दूसरा, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। शरीर से दुबले पतले होकर भी बच्चे ये कैसे बच्चे हैं? शारीरिक रूप से बच्चे होने की वजह से बेशक ये बच्चे मजबूत नहीं है,
लेकिन ये साहस से भरे हुए बच्चे हैं। इनकी इच्छा शक्ति जो है वह बहुत प्रबल है, जिसके द्वारा ये किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, शरीर के दुबले पतले होकर भी ये बच्चे कैसे हैं? शरीर के दुबले पतले होकर भी ये बच्चे बहुत साहसी हैं। हाँ, भारत के बच्चे किन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं? भारत के बच्चे उनके दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। ग, माँ की अभिलाषा कैसे पूरी होगी? माँ की अभिलाषा, उसकी इच्छा बच्चों के द्वारा पूरी होगी। घ, कविता की वो अंतिम पंक्तियां लिखो जिसमें बच्चे चट्टान तोड़ने की बात कह रहे हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी न डरने वाले हैं, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राह नहीं बनाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, भारत के बच्चों को तूफान नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वे परिश्रमी हैं, भारतीय हैं, बहादुर हैं। वे बहादुर हैं। दूसरा, माँ किसके लिए कहा गया है? माता के लिए, भारत माँ के लिए या सबके लिए? भारत माता के लिए। समाज में घिरे हुए लोगों को बच्चे कैसे ऊपर उठाएंगे? उनके जीवन को संवार कर, उन्हें पढ़ा लिखा कर, उन्हें खिला पिला कर, उनके जीवन को संवार कर। चौथा, बच्चे किसके पुतले हैं? साहस के, मजबूती के या भारत के? वे साहस के पुतले हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।